अगर आप लोगों का साथ दिया है, अच्छा काम किया तो उनके समर्थन में जरूर आए, क्योंकि पत्रकारों को हौसला चाहिए। वो हौसले पे जीते हैं, वो रिश्वत या इन चीज़ों पे नहीं जीते। वो चाहते हैं आप उनका समर्थन करो, उनके साथ खड़े रहो, ताकि वो भी आपके लिए लड़ सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 और सन ऑफ हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम करनाल के अंदर, जिसे CM सिटी कहते हैं। लेकिन CM सिटी के अंदर इस तरह के काम हो रहे हैं कि आपको शर्म आने लगेगी इसे CM सिटी कहते हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि कल करनाल के एक पत्रकार आकर्षण उपल ने प्रशासन के अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं और जनता को किस तरह से वो खुश कर रहे हैं अपने काम से, उसकी एक तस्वीर दिखाई थी। और उसके बदले में जो इनाम पत्रकार को मिला है, उसे सोचकर, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जो कार्रवाई अधिकारियों ने उस अधिकारी के ऊपर करनी चाहिए थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि कार्रवाई उल्टी पत्रकार के ऊपर की जा रही है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके समर्थन में करनाल के अंदर कई सामाजिक संगठन और कई पार्टी के नेता और आम जन लगातार आकर्षण उपल की रिहाई की मांग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब ये कितनी जल्द होगा, ये देखने वाली बात होगी कि CM सिटी के अंदर किस तरह से अधिकारी, जो आम जनता है, उसकी आवाज़ नहीं सुन रही। एक तहसीलदार की वीडियो जो आपने देखी होगी कि वो काम नहीं कर रही और काम से बचते हुए वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। जो लोग बाहर खड़े थे, परेशानी का सामना कर रहे थे, उन्होंने ये महसूस किया यदि कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता तो उनकी बात कौन सुनेगा। तो उन्होंने आकर्षण उपल, जो करनाल के जाने माने पत्रकार हैं और बिल्कुल निडरता से हर मुद्दे को उठाते हैं, हर समस्या को उठाते हैं, और वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कवरेज की और अधिकारी की लापरवाही भी दिखाई। उसके बाद अब आकर्षण उपल को रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई मैसेज नहीं। नमस्कार जी। जिस तरह से आकर्षण उपल जी को गिरफ्तार किया गया बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि सरकार FIR तो लॉन्च ही नहीं हुई, लॉन्च बाद में की है इन्होंने। FIR पहले उठा लिया, उसको पहले उठा लिया। वो सैर करने गए थे, अच्छा, वहीं से उठा लिया। उसने कहा मेरे को मेरे फैमिली से बात करने दो, फ़ोन पकड़ लिए। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी खड़ी है, मुझे घर जाने दो, या मेरे को मेरे साथ चलो, मैं साथ चलता हूँ आपके। नहीं, वहीं से उठा लिया। पहले वैन में ले गए, फिर 2 में ले गए, उसके बाद धाराएँ लगी। यहाँ तक के पहले रात को ये बताया जा रहा था कि 3 धाराएँ लगी हैं, लेकिन सुबह पता लगा कि 9 धाराएँ। अरे 900 भी लगा दो, तब भी खड़े हैं हम साथ। हम हार नहीं मानने वालों में से। उसने दुनिया के लिए काम किया। लगाई जा रही है आपके बेटे के ऊपर, ऐसा कौन सा क्राइम किया उन्होंने? वो जो खट्टर साहब की नज़र में है वो सब क्राइम नहीं है। जो हम करते हैं वो क्राइम नहीं है, जो उनकी नज़र में आता है वो हम सब क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि खट्टर साहब अपना चश्मा उतार नहीं रहे, धुंधला हो चुका है, वो अंधे हो चुके हैं इस टाइम। उसकी भांजी है वो तहसीलदार, उसने उसकी भांजी है ये। इसने बोला है मेरे ऊपर कोई नहीं आरोप लगा सकता, मुझे कोई नहीं गिरफ्तार कर सकता, अब देख तेरा मैं क्या करती हूँ। वो लाइव वीडियो चला रहा है। अगर उसने कोई गलत बात करनी होती तो लाइव वीडियो दुनिया देख रही है। अंदर तू छुप गई है बाथरूम में और बाहर आई है तो हाथ रख रही है मुंह पे और सवाल कर रहा है तो जवाब नहीं दे रही। फिर तू बिना पूछे, बिना देखे साइन करी जा रही है। तो क्या बाधा डाली उसने? तेरा पेन पकड़ लिया या तेरी कुर्सी पकड़ ली? तुम दुनिया के साथ वैसे ही अन्याय करने पे तुले हुए हो। उनको पता है अभी ये पत्रकार ही हैं जो हमारे को नीचे लगाते हैं, जो ऊपर उठाते हैं। उनको पता है कि अभी इनका नीचे लगने का, बिल्कुल नीचे जाने का काम आ गया। अब ये नीचे जाएंगे और बिल्कुल इनको हरा के दिखाएंगे। इन्हीं सड़कों पे दिखाऊंगी मैं खट्टर आपको चलते हुए। जो आज 20-20 गाड़ियाँ लेके पीछे वो लगा के घूमता है ना, छतरियाँ अपनी, वो सब खत्म हो जानी है। इसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। इसकी कोई टिकट पे चुनाव लड़ने वाला नहीं होगा। इसने दुनिया के साथ, आप किसी ऑफिस में चले जाओ, AC चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं। घर में चाहे कोई लाइट ना चलाए, AC ना चलाए, क्योंकि बिल आता है। यहाँ सरकार का पैसा जाया हो रहा है, हमारे से टैक्स लिए जा रहे हैं और पैसा खुद अंदर घुस गई। क्या कहा है? वो तो अंदर भी नहीं गया। उसने तो कहा है मैडम का पर्स पड़ा हुआ है, सीट खाली है, सीट खाली। दुनिया ने देखा है। फिर तुमने किस बना पे गिरफ्तार किया? आके बताओ ना। मैं ये कह रही हूँ खट्टर साहब, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ ना। एक हांडी के चट्टे बट्टे बनो। सारे अपने लोग, तुमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है,
अपनी किसी को भांजी बना लिया, किसी को भाई बना लिया, किसी सब लोगों के नाम में ट्रांसफर कर करके जब ये जनता सरकार जाएगी ना जनता की बीजेपी की, आप ये देखना इनके बाद में बंगले कैसे दिखते हैं। अभी ये दिखा रहे हैं, हम तो वैसे ही हमारा ना कोई फैमिली ना परिवार, बाद में इनके सारी फैमिलियां भी होंगी, परिवार भी होंगे, तो हम उसकी मम्मी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगी, हम उनके साथ हैं। वो हमेशा यही कहा करते थे कि मम्मा मेरी रेकी हो रही है, मेरी रेकी कर रहे हैं, मुझे कभी भी कुछ हो सकता है। और आज मैं ये भी कहूँगी, खट्टर का कोई पता नहीं ये किस टाइम इस बेटे को मरवा दे। हमें बिल्कुल डर है। अब तो हम बिल्कुल ये नहीं है कि पत्रकारिता वो छोड़ देंगे। आप पत्रकारों के साथ हम सब खड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं। वो ये कहते हैं मम्मी एक ही बार जन्म हुआ है, एक ही बार मरना है, ठीक है। तो भगत सिंह ने भी तो वही किया था, क्या किया था उन्होंने। लेकिन तुम तो बहुत गए गुजरे, मतलब इतनी गंदी सरकार 14 में आई 24 में जाएगी। एक ही लफ्ज है 4, वो चौका बजेगा। अब वो गवास्कर वाला जो चौका है ना अब बजने वाला है। वो अब जनता ये नहीं देखेगी, बहुत समझदार है जनता। उसने इनको चांस देके देखा कि चलो भाई कोई बात नहीं हमारा कुछ बनेगा, लेकिन क्या बना, किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। अगर जाके देखो तो हमारी मेयर भी अंदर कुर्सियों पे मज़े से विराजमान है, बाहर दुनिया इंतज़ार कर रही है। अरे अगर तुम अपनी सीटों का सही इस्तेमाल करो, सही तरह से काम करो, पत्रकार का ज़रूरत ही नहीं है। तुमने पत्रकारों को खुद रास्ता दिखाया है कि हम काम नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो। यदि काम सही तरीके से होता तो लोगों की भीड़ नहीं होती, पत्रकार को आने की जरूरत ही क्या थी। 75 साल के लोग वहाँ बेचारे खड़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी एज क्या है और तुम उनके काम नहीं कर रहे। और उन लोगों के जब काम नहीं हुए तो उन्होंने पत्रकारों को बुलाया, वो अपने आप तो आए नहीं। दुनिया की आवाज़ उठाना उसका काम है। आपको पता है जब कोरोना था तब भी बेटे ने भाग भाग के वीडियो करी, आपने देखा होगा, पूरी जनता ने भी देखा। आज मैं जनता से अपील करती हूँ, सब लोगों का साथ आकर्षण ने दिया है, आप सब लोग शाम को इकट्ठा होकर अपना परिचय दें, हमें पता चले कि हमारे बेटे ने अगर आप लोगों का साथ दिया है, अच्छा काम किया तो उनके समर्थन में जरूर आए, क्योंकि पत्रकारों को हौसला चाहिए। वो हौसले पे जीते हैं, वो रिश्वत या इन चीज़ों पे नहीं जीते। वो चाहते हैं आप उनका समर्थन करो, उनके साथ खड़े रहो, ताकि वो भी आपके लिए लड़ सकें। वो वहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है, क्या कहोगे? कहाँ है प्रशासन? प्रशासन नहीं है भाई साहब, ये तो सरकार के हुक्म के प्यादे हैं। मैं तो कहूँगा कि वे सरकार के इशारे पे कार्रवाई करते हैं। एक बात बताओ, प्रशासन होता तो ये धाराएं दर्ज होती क्या? नहीं है प्रशासन। प्रशासन आजकल चंडीगढ़ वालों की हाजिरी मारने में मस्त है। चंडीगढ़ वाला कहते इस आदमी ने अंदर दे दे, उसने अंदर दे दे, नुकसान छोड़ दे छोड़ दे। एक बात बताओ, ईमानदारी से काम होता तो क्या संदीप सिंह मंत्री जेल में नहीं होता? उस पर FIR दर्ज है, 6 महीने हो गए। महिला कोच ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए सीधम सीधा, और सारी दुनिया ने बताड़ाबाद भी कर रखी है। इधर पास्को एक्ट में एक सांसद पर मुकदमा दर्ज है, क्या वो सांसद जेल में नहीं जाता? 6 महीने जमानत नहीं है, पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए जब दर्ज कराया, इतना तो मुकदमा दर्ज नहीं करते, उसके बाद में उसको पकड़न नहीं लग रहे। और एक पत्रकार ने, एक तहसीलदार जो रजिस्ट्रियां नहीं करने लग रही थी, लोग परेशान थे और लोगों ने उसको फोन करके वहां बुलाया, वो वहां चला गया लोगों की अपील पे, और जाके उसने वहां दिखाया जो तहसीलदार है वो अंदर बैठी है और पैसे बनाने लग रही है। उसने उस तहसीलदार की पोल पट्टी पाट दी तो उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। और मुकदमा दर्ज नहीं, पहले गिरफ्तार करे बाद में मुकदमा दर्ज करे। एक बात बताओ, सरकार के नेता जो हैं उन पर तो मुकदमा दर्ज होने के बाद इंक्वायरी होती है, लेकिन आम आदमी पे पहले गिरफ्तारी करें बाद में मुकदमा दर्ज करें, उनकी गिरफ्तारी करें नहीं। इस प्रदेश और देश के अंदर 2 कानून, देखो इस बीजेपी सरकार ने उजाड़ दिया। जो सुने सब ना था भी 2 कानून है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, और अब सत्ताधारियों के लिए अलग और पत्रकारों के लिए अलग। एक बात बताओ, खिलाड़ी तो दुनिया में नंबर 1 हुआ है ना, जो दुनिया में नंबर 1 है, ओलंपिक जिन्होंने मेडल जीता है, उनकी कौन सुने है सरकार? तो आम आदमी की कैसे सुनेगी? एक पत्रकार है जिसको सारा हरियाणा जाना है, जिसने लोगों का भला कर रखा है, उसके खिलाफ मुकदमा देगी भीतर कर दिया, तो साधारण आदमी का क्या होगा? 90% मुकदमे झूठे दर्ज करे जावे हैं, मुकदमे झूठी धाराएं लगाई जाती हैं, पैसे का खेल खेला जाता है। ये सारा आपको नहीं लगता है सारा की प्लानिंग की जा रही है इसको फंसाने? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताओ, आप मैंने कई दिन से वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई दिखाता है, आप पत्रकार हो,
आप सरकार के खिलाफ दिखाओ, सरकार की नज़र में आ गया और वो मौका देखा भाई कड़न खड़ा फंसे राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। कई दिन से षड्यंत्र था यो, और ये सारा का सारा षड्यंत्र ये है कि बीजेपी की खिलाफत करने वाले। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, सोशल मीडिया के पत्रकार आज हरियाणा प्रदेश की जान बने हुए हैं, हरियाणा प्रदेश की आवाज़ बने हुए हैं। उसको ही अगर खट्टर सरकार ख़त्म करना चाहती है तो फिर जनता की सरकार कैसे होगी, जनता का भला करने वाली सरकार कैसे होगी? ये तो गुलामी बनाने वाले है। जो आखिरी में बंदा बैठा है उसकी भी आवाज़ सुननी, योजना के नाम है ये। सिर्फ नाम ही नाम देने आवा है इन्हें। कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो धर्म पर बात ले जाते हैं, और कोई छोटी मोटी बात हो जात पात पर ले जाते हैं। कभी इन लोगों ने कभी विकास की बात करी है? कोई ओरिजिनल बात करी है? रोजगार की बात करी है? मैं तो कहूँगा कि ये जो लोग हैं इनके खिलाफ जो बोलते हैं उनको दबाने का काम करते हैं। आकर्षण उपल जी इनके खिलाफ जो है सच्चाई दिखाने लग रहे थे जनता को, तो आज उसको जेल भेज दिया। अब डराएंगे, अंदर बिठा रखा है, मैंने सुना आंखों में आंसू थे उसके, तो उसको डराया गया है, पिटा भी गया होगा। और मैं तो कहूँ मरवा भी सके, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मरवा सकते हैं लोग। ऐसा जता दिया था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। कमाल है जी, आज तो सभी पत्रकारों के गेट के ऊपर सरकार खड़ी है भाई। किसी भी टाइम किसी पे पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करार भीतर है। ये अन्याय पहली बार ऐसा होने लग रहा है। मैं तो कहूँगा कि अंग्रेजों के समय ऐसा होया करता, जो आज होने लग रहा है। तानाशाही नहीं, गुलामी वाली बात है। ये वापिस सभी को गुलाम बनाना चाहे हैं और सारी उम्र ये चाहे कि बीजेपी का राज रहे। एक बात बताऊँ मैं आपने, तानाशाही तो यहाँ मुगलों की नहीं चली, अंग्रेजों की नहीं चली, तो फिर इनकी कौन चलन देगा? गामा में देसी टिक्का तैयार कर रखे है। कोरोना टाइम पर बीजेपी वाला ने कोरोना का टिक्का तैयार कराया, गांव वालों ने भी तुरंत देसी टिक्का तैयार कर लिया। देसी टिक्का जिस नेता का लाग जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा। खट्टर साहब को पता चल गया इस बात का, भाई गांव वाला ने देसी टिक्का लंबा तैयार कर रखा है। तो खट्टर साहब गामा में जब जाओ तो 500 पुलिस वालों को लेके जाता है, चारों तरफ पुलिस खड़ी कर दे कि तेरा टिक्का ना लगा दे। लेकिन मैं खट्टर साहब ने एक बात बताऊंगा, आज आप पुलिस के बीच में जाओ, समय बदलेगा, आपको बिना पुलिस जाना पड़ेगा, टिक्का तो लग जाएगा। क्योंकि तारा जो कीटाणु फैल गए वो खतरनाक कीटाणु हो, उनको मारने के लिए हाँ गामा वाला ने वो टिक्का तैयार करा कि उसके बिना कोई इलाज भी को नहीं, वो टिक्का लगेगा जब ठीक हो। कई तो बीजेपी के सांसद और विधायक भाई साहब डरते गामा में कौन जावे, उनने बेरा है जानदा है टिक्का लगाओगे। अच्छा ये बताओ जी, अब इस मामले में क्या नई अपडेट है आगे की? अपडेट तो ये है कि आकर्षण उपल जी की माता जी भी बैठी थी यहाँ, और हम भी वहाँ गए थे, वकील से बात करी है, आकर्षण उपल जी को जेल भेज दिया गया। इनकी प्लानिंग यह है कि इसको 15-20 दिन जेल में रखा जाए, इसीलिए 354 बी लगाई है। कब छेड़ा भाई उसने तहसीलदार को? छेड़छाड़, महिला के साथ छेड़छाड़। 506 लगाई है। कब धमकी दी भाई? 332 लगाई है। कब सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचा? यार सरकारी ड्यूटी तो करती तो रोड़ा कौन था? वो तो प्राइवेट ड्यूटी कर रही थी, पैसे कमाने लग रही थी। वो पैसे कमाने को उसने रुकवा दिया काम, तो वह सरकारी ड्यूटी होगी, वहाँ बाधा पड़गी, वहाँ बाधा पड़गी। इसलिए इसको जेल में डालने की तैयारी कर ली। और मैंने तो सुना है, हाँ बच्चा मेरा पटेल उपल जी की माँ बताओ थी कि तहसीलदार खट्टर साहब की भांजी है। अब रिश्तेदार तो माल कमवाएगा खट्टर साहब है, खुद का तो है नहीं कि इसके भाई के रिश्तेदार हैं और इसके भाई बंधु, माल तो फुल कमाने लग रहे हैं। मैं तो कहूँगा करनाल का नाम का सीएम है, करनाल में भला किसी का नहीं करे। एक बात बताओ अब, मैंने करनाल को सिर्फ लुटवाया है भाई साहब, कोई एक्स्ट्रा काम, 2 योजना हो गया सीएम बनना नहीं। करनाल के अंदर इसने इतने चेले चपाटे पड़ रखे हैं कि मोड़ खावे हैं, पूरा भीड़ हो जाएगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा, 100% धरना जारी रहेगा। जब तक उसको बरी नहीं कर दिया जाएगा, छोड़ नहीं दिया जाएगा, ये धरना भी चलेगा। आज पूरे हरियाणा की जनता आकर्षण उपल जी के साथ है। आकर्षण उपल अकेले नहीं है, जितने भी पत्रकार साथी हैं हरियाणा के, जो लोकल पत्रकार बोलना, हम सोशल मीडिया के पत्रकार बोलना, यूट्यूब पत्रकार बोलना, हाँ उनके साथ पूरा हरियाणा खड़ा है। उनको घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है।